हरे कृष्णा, हरि बोल टू ऑल द डिवोटीज। जैसे हम लोग का भारत में अभी कार्तिक का महीना चल रहा है एंड एवरीवन इज वेरी हैप्पी एंड दे फील लकी टू बी पार्ट ऑफ दिस नेशन भारत। तो इसी कार्तिक का महीना में हम लोग का सबसे जो होली दिन माना जाता है वो होता है दिवाली और पंचुक। तो आज का दिन है दिवाली। तो ये वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे द ग्लोरीज ऑफ द डे ऑफ दिवाली। आज के दिन में त्रेता युग में और द्वापर युग में क्या हम लोग का भारत में हुआ था। What are the glories of Lord Ram and what are the glories of Lord Krishna that happened in Treta as well as in the द्वापर युग। तो पहले हम डिस्कस करते हैं त्रेता युग का लीला। त्रेता युग में भगवान रामचंद्र, जिसको अयोध्यावासी अपना दिल और जान से ज्यादा प्यार करते थे, वही भगवान रामचंद्र जब गए थे वनवास के लिए, 14 साल गए थे, जैसे रावण का वध हुआ, फिर जब भगवान रिटर्न कर रहे थे तब था कौन सा दिन? अमावस्या का दिन, आज ही का दिन, जिस दिन भगवान श्रीलंका से रिटर्न आके अयोध्यावासी के पास आ रहे थे। तो अयोध्यावासी उनको बहुत प्यार करते, जैसे कृष्ण जी को वृंदावनवासी बहुत प्यार करते थे, वैसे अयोध्या लोग सारे कोई भगवान राम को बहुत प्यार करते थे। भगवान जब राम रिटर्न आ रहे हैं, जब अमावस्या का टाइम चल रहा था, एकदम अंधेरा ही अंधेरा था, पर वही भगवान राम को वो सब लोग एकदम दिया देख के, फिर कोई कोई मतलब फायर क्रैकर मतलब जला के भगवान राम जी को सब कोई एकदम उजाला करके दे आर वेलकमिंग लॉर्ड राम। हे लॉर्ड राम, यू हैव रिटर्न आफ्टर 14 years of your banvas. We are all welcoming you with love. Please come and bless us. हम लोग बहुत साल आप लोग को देखे नहीं है। वो जो बिछड़ने का दुख अयोध्यावासी को था, उसी दिन एकदम अयोध्या एकदम उजाला से भरपूर था। तो आज ही के दिन दिवाली हम लोग भगवान श्री राम को हम लोग प्रे करते हैं कि ये भगवान राम आप आइए और हम लोग को ब्लेस कीजिए। तो त्रेता युग के बाद हम लोग आते हैं द्वापर युग का लीला, जिसमें भगवान कृष्ण, जिनको दामोदर भी बोलते हैं, और ये कार्तिक मंथ को भी सब कोई दामोदर मंथ बोलते हैं, क्योंकि यही महीना यशोदा मैया ने कृष्ण को अपना एक रस्सी से उनका पेट को बांधे थे। तो जो कृष्ण को सारा ऋषिगण, सारा मुनिगण उनके पीछे होते हैं ताकि उनका लोटस फीट का कभी भी उनको मतलब दिख सके या फिर उनको प्यार कर सके। और भाई यशोदा मैया देखिए, मतलब कृष्ण को बांध सकती है। जिनके पीछे दुनिया पागल है, यशोदा में उनको बांध सकते हैं। दिस इज द ग्लोरी ऑफ दामोदर, लॉर्ड दामोदर। सो आज का जो लीला हो गया, जो कृष्ण होते हैं वो जब बचपन में आसपास 3 और 4 साल का जब बच्चे थे, तो कृष्ण क्या करते थे, हर दिन जाते थे गोपी लोग का घर, जो भी वृंदावन में गोपी थे उनके घर जाते थे और जाके मक्खन को चुरा के खाते थे। तो गोपी लोग देख रहे कृष्ण खा रहे, तो उनको कृष्ण को ऐसे पकड़ पकड़ के यशोदा मैया के पास करते हैं और आके यशोदा मैया के पास आके बोलते हैं, यशोदा मैया आज देखिए हम लोग किसको पकड़ के लाए हैं। ये कृष्ण जो मतलब बहुत ही बदमाश बच्चा है, हम लोग उसको पकड़ के आए हैं। देखो ये हम लोग का घर में घुस के वो मक्खन चोरी कर रहा था, ये बहुत बड़ा मक्खन चोर है। तो यशोदा मैया जब देख रहे, अरे ये तो गोपी का खुद का बेटा है, पीछे घूम के देखो ये है कौन। फिर गोपी जब पीछे घूम के देखते हैं, ये तो अपना बच्चा, खुद का बच्चा है, ये तो कृष्ण ही नहीं है। तो गोपी एकदम टेंशन होती है, क्या हो गया, कृष्ण कहाँ है। फिर जब देखते हैं कृष्ण जाके अपना बेड में एकदम आराम से सोए हैं। तो वो गोपी एक्चुअली ये जो लीला है, तो गोपी लोग एक्चुअली मक्खन बनाते थे किसके लिए? कृष्ण के लिए, ताकि वो कृष्ण आए और चुरा के खाए और वो उनको पकड़े, फिर वो लीला घटे। तो हर गोपी का मन में था कैसे मेरे कृष्ण मेरे घर को आए और मेरे को एकदम पूरा मक्खन चोर करके, तो उनको नाम था क्या? मक्खन चोर। ये हमेशा चोरी करते रहते थे। इसीलिए तो चौराष्टक में बोला जाता है, ब्रज प्रसीदम नवनीत चोरम गोपांगनाम च दुकुल चोरम अनेक जन्मा जीत पाप चोरम चोरागर्णम पुरुषम नमामि। ब्रजे प्रसिद्धम नवनीत चोरम। ब्रज में जो प्रसिद्ध है उनका नाम क्या है? कृष्ण है, जो कि हर घर से मक्खन चुरा के खाते हैं। गोपी लोगों के घर से, यशोदा मैया के खुद के घर से भी मक्खन चुरा के खाते हैं। और वो इतना बड़ा चोर है जो हम लोग का पिछले जन्म का एकदम पाप का जो फैक्ट्री हम लोग करके बैठे हैं, नोइंगली एंड अननोइंगली, द सिंस वी मेक थ्रू आउट आवर पास्ट लाइफ, वो सब पाप को जो मतलब माफ कर सकते हैं, वो है कौन? न भगवान कृष्ण। चोरागर्णम पुरुषम नमामि। जो पुरुष, जो कृष्ण सब पाप को मतलब माफ कर सकते हैं, दैट इज लॉर्ड कृष्णा। जैसे वो मक्खन चुराते हैं, हम लोग का पाप को भी वो क्या करते हैं? चुरा लेते हैं। तो जैसे कृष्ण का नाम मक्खन चोर पूरा ब्रजवास में एकदम पॉपुलर होते जा रहा है, यशोदा मैया सोच रही है, अरे हम लोग का घर में तो 9 लाख गाय है और बहुत एकदम दूध बहुत देती है, और ये कृष्ण सबके घर में मतलब घुस के चोरी क्यों करता है? तो यशोदा मैया टेंशन में है।
तो इसलिए मैं सोचती क्या आज मैं काम करती हूँ, ये दिवाली के दिन ही मैं पद्मगंधा गाय जो इनके पास था, नौला गांव में से बहुत ही स्पेशल काऊ, उसका नाम क्या था, पद्मगंधा, मतलब जिनका स्मेल, वो जो दूध का स्मेल एकदम बहुत ही ज्यादा एक्सट्रासिक और बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल स्मेल उसका था, पद्मगंधा गाँव से वो गाय से वो क्या की, फिर सोचती आज मैं चलती हूँ कृष्ण को थोड़ा खाना देने के बाद फिर मैं वो पद्मगंधा गाँव से थोड़ा आज मैं मक्खन करता हूँ कृष्ण के लिए, ताकि कृष्णा और किसी का घर में ना घुस के मक्खन चोरी कर ना पाए। तो इसलिए कृष्णा को छोड़ के फिर जाके मक्खन कर रही है, इसे रेडी कर रही और कृष्ण के बारे में सोच रही है, वाह मेरा कृष्णा कितना अच्छी है, कृष्णा कितना ब्यूटीफुल है, उनका आंख, उनका कान, उनका पैर, सब कुछ कितना ब्यूटीफुल है। ऐसे यशोदा सोच सोच के कृष्ण के बारे में एकदम मक्खन कर रही है और कृष्णा बहुत टाइम होता है तो गुस्सा हो रहे हैं, ये मैया दिवाली के दिन मेरे को छोड़ के जाके मक्खन कर रही है, मेरा केयर नहीं रही है, आज मैं ये मैया को एक सबक सिखाता हूँ। ऐसे क्या करे कृष्णा, फिर एकदम बेड से उठ के एकदम धीरे धीरे चल के जो भी मक्खन का पॉट रहता है उसको एकदम तोड़ना स्टार्ट कर दे, ठक, फिर चल के ठक, फिर चल के ठक, एकदम ठक 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 करने के बाद फिर एकदम जाके अपना स्टोर हाउस में घुसते हैं। स्टोर हाउस में घुसने के बाद वहां पे वो बुलाते हैं किसको, बंदर लोग तुम लोग सब आ जाओ, आज मक्खन चोरी का टाइम है, मैं भी खा रहा हूँ, तुम लोग भी खाओ, घर में जितना भी पॉट है सबको मिलके तोड़ते हैं। ऐसे बंदर लोग को बुला रहे हैं, एकदम बंदर लोग आके घुस जा रहे हैं, तो बंदर लोग को लेके आके स्टोर हाउस में घुस रहे हैं। सो दिस ए वेरी ब्यूटीफुल श्लोक फ्रॉम द 10th कैंटो, उलूख अंग्रे उपारी विभासितम मर्कय कामम ददातम सिचि स्थितम। भगवान क्या कर रहे हैं, मर्का, हम बंदर लोग को बुला के भगवान एक मोटर के ऊपर भगवान खड़े हैं और खड़े होकर बंदर लोग को दे रहे कि बंदर लोग खा लो, ये तुम लोग, और तुम बंदर आ जाओ, तुम ले लो, अरे तुम छोटा वाला बंदर आओ, सब बड़ा छोटा बंदर से वैसे मिलके खा रहे हैं, हंस कुस मिला के, कोई बंदर अपने आप को फेंक रहा है, कृष्ण भी बंदर को फेंक, एकदम पूरा खुशी का माहौल कहाँ पे चल रहा है। फिर यशोदा मैया जब उनका मक्खन का काम खत्म हो गया, फिर यशोदा सोच रहे चलते हैं थोड़ा कृष्ण को ढूंढते हैं, जब आ रही है देख रही कृष्ण ही नहीं है, एकदम ढूंढ रहे हैं और सारे और जहाँ पे मक्खन का पॉट था सब कुछ एकदम टूट फूट के पड़ा है वहां पे। फिर यशोदा मैया एकदम एक स्टिक ले लेती है, फिर चलती है ढूंढने के लिए कृष्णा कहाँ है, एकदम जाके देख रहे स्टोर हाउस के ऊपर एकदम बंदर एकदम पूरा उसके अंदर पूरा भरती है और कृष्णा ऊपर बैठ के सबको दे रहे हैं, लो खा लो खा लो खा लो, ऐसे कर रहे हैं। फिर यशोदा मैया छुप छुप के कृष्ण के पीछे आके पहुंच गई है। जब कृष्णा यशोदा मैया को देख ली है तब कृष्णा एकदम जोर से दौड़ना स्टार्ट करते हैं, एकदम बहुत जोर जोर से कृष्ण जाते हैं, दौड़ के जाते हैं, यशोदा मैया उनके पीछे पीछे चलते हैं। देयर इज ए वेरी ब्यूटीफुल श्लोक। सो दामोदर शतक में जो पद्म पुराण में सत्यव्रत मुनि जो कि नारद मुनि जी को बोलते हैं, नमामि स्वरम सच्ची दानंद रूपम लसत कुंडलम गोकुले ब्रजमानम यशोदा वियोलुक लाघवमानम परमृष्टमत्यंतम तो द्रुता गोप्य। नमामीश्वरम सच्चिदानंद रूपम, जो कृष्ण का रूप है कि सच्चित आनंद, ईश्वर परमम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादि आदि गोविंदम सर्व कारण कारण, हर कारण के जो कारण है वो है कौन, भगवान कृष्ण। तो भाई भगवान कृष्ण जो सारे कारण का कारण है वो क्या कर रहे, द्रुतम, वो चल रहे, दौड़ दौड़ के जा रहे, और यशोदा मैया उनके पीछे एकदम एकदम एक स्टिक पकड़ के आ रहे। तो जब कृष्ण देख रहे हैं कि यशोदा मैया उनके पीछे और जोर से दौड़ रहे हैं, रास्ते में और जोर से जा रही है, तो बहुत टाइम के बाद यशोदा मैया कृष्ण को पकड़ लेते हैं। जब कृष्ण को पकड़ लेते हैं, जब कृष्ण देखते हैं यशोदा मैया के हाथ में एक बहुत बड़ा सा स्टिक है, कृष्ण एकदम रोना स्टार्ट करते हैं, अपना हाथ को ऐसे लेके और उनका जो टीयर्स आता है वो देख के यशोदा मैया एकदम पिघल जाते हैं, उनका हाथ से वो तुरंत क्या करते हैं, स्टिक पकड़ते हैं, उसको छोड़ देते हैं, फिर उसको ऐसे पकड़ लेते हैं कि कृष्ण मेरे पास आ जाओ, फिर उनको बहुत प्यार करते हैं, फिर उनको दूध पिला दिए। फिर यशोदा मैया क्या करती है, कृष्ण को लेके सोचती है आज एकदम बहुत अच्छा दिन है, मैं कृष्ण के लिए एकदम बहुत अच्छा मक्खन बना रहा हूँ, और ये क्या कर रहा है, घूम घूम के एकदम तोड़ रहा है, तोड़ा पड़ी कर रहा है, एक काम करता हूँ आज इसको एकदम बांध ही लेता हूँ। यशोदा मैया जब कृष्ण को लेके वो मोटर में बांधने का प्रयास करती है, रस्सी लाती है, दामोदर का अर्थ ही वो ही है, दाम मतलब रोप, उदर मतलब स्टोमक, कृष्ण का पेट को वो बांधने का प्रयास करती है। जब यशोदा मैया वो रस्सी को लेकर कृष्ण का पेट को बांधने का प्रयास करती है तो 2 अंगूठा वो कम पड़ जाता है, फिर और एक रस्सी ला रही है, फिर 2 अंगूठा कम, फिर रस्सी ला रही है, फिर 2 अंगूठा कम, ऐसे घर में जितना रस्सी है सबको लाने के बाद भी यशोदा मैया एकदम थक जाती है। और वही यशोदा मैया और कृष्ण को लीला को देख के सब जो गोप के जो भी गोपीज है वो देख के सब हंस रहे हैं, ये क्या यशोदा मैया, ये छोटे 3 साल के बालक को भी बांध नहीं पा रही, एकदम सब हंस रहे हैं। फिर यशोदा मैया एकदम दुखी हो जाती है। फिर कृष्ण तुरंत क्या करते हैं,
भाई रस्सी को लेके मैया को देती है कि मैया लो मेरा पेट को बांध लो। फिर तुरंत यशोदा मैया कृष्ण को बांध लेती है। जो कृष्ण को बांधने के लिए पूरा दुनिया पागल है, भाई कृष्णा खुद अपना रस्सी को यशोदा मैया को दे रहे। सो दिस शोज दैट on this day of Damodar we can bind Krishna with only love and affection, nothing else. तो यशोदा मैया उनको बांधने के बाद फिर अपना काम के लिए फिर निकल पड़ती है। कृष्णा और एक बार गुस्सा हो जाते हैं, ये मैया मेरे को पहले छोड़ के गई और फिर मेरे को ये मोटर में लगे बांध दिए, एकदम गुस्सा, बहुत गुस्सा। कृष्णा को कहते हैं और एक उनको लेसन देता हूँ। फिर कृष्णा क्या करते हैं, वो मोटर को एकदम उलट के उसको फेंक देते हैं। फिर उलूखालम विकार संतम, श्रीमद् भागवतम के श्लोक में मेंशन कर देते हैं। उलूखालम, जो उलूखालम मतलब जो मोटर उसको बोलते हैं उलूखालम, विवार संतम, उसको मतलब ड्रैग करके उसको खींच के, कृष्णा तो छोटे थे, 3 साल 4 साल के एक बालक ही थे, वो क्या कर रहे हैं, मोटर को से खींच के ले रहे हैं। कृष्णा आगे चल रहे हैं और मोटर उनके पीछे पीछे एकदम आ रहा है। कृष्णा चल रहे हैं, मोटर पीछे पीछे आ रहा है। मोटर जो था ऐसे आने के बाद, बहुत दूर जाने के बाद 2 प्रसिद्ध पेड़ थे, उनका नाम था क्या, यमला और अर्जुन। 2 पेड़ के पीछे कृष्णा आ जाते हैं। जो यमला और अर्जुन जो 2 पेड़ थे वो एक्चुअली कुबेरों के 2 बेटे थे, नल कुबेर एवं मणिग्रीव, दोनों बच्चे थे जो उनका 2 बच्चे थे जो कि पिछले जन्म में पापों कार्यों के वजह से भगवान नारद जी ने उन्हें कर्ज किया था कि यू विल बी लाइक ट्रीज फॉर मेनी ईयर्स। कर्ज तो किए थे, उनको एक ब्लेसिंग भी दिए थे। जैसे कोई भी सेज हम लोग को कभी कर्ज करते बहुत अच्छा सा ब्लेसिंग भी देते हैं। ब्लेसिंग में क्या था, तुम दोनों भगवान कृष्ण जो कि है क्या, परम भगवान ईश्वर परमम कृष्ण, यू विल बी सीइंग द परम पुरुष भगवान कृष्ण को, आप उनको हम आपको दोनों का ये जो पेड़ वाला जो है कर्ज है, तुम लोग को कृष्णा ही मुक्ति करेंगे। सो दिस वाज अ वेरी ब्यूटीफुल बेनेडिक्शन दैट दे गॉट फ्रॉम सेज नारद। So they were waiting for years so that Lord Krishna can come with a motor and the trees can be broken. तो ऐसे कृष्ण आ रहे हैं मोटर को लेके, फिर 2 पेड़ जो थे क्या, अमल और अर्जुन, उन दोनों के बीच में से जा रहे हैं, उनका मोटर जा रहा है। तो दोनों मोटर एकदम जब जा रहे हैं तो दोनों पेड़ एकदम नीचे गिर गए। जब नीचे गिर गए तो नालाकुबरंग मणिग्रीव दोनों आके प्रणाम कर रहे कि हे भगवान कृष्ण थैंक यू सो मच, ऐसे प्रणाम करके फिर एकदम जा रहे हैं। ये सब लीला जो भगवान का हो रहा था, गोप के जो बालक थे बस सब कृष्ण को देख रहे हैं, अरे ये कृष्ण क्या कर रहा है, एकदम इतना बड़ा सा मोटर, 3 साल का बालक। नंद महाराज और यशोदा मैया सबको आके पहुंच जाते हैं। आके जब पहुंच रहे हैं तो गोप के जो गोप बालक थे वो सब बोल रहे हैं यशोदा मैया नंद महाराज को, ये कृष्ण ही है जो कि ये दोनों पेड़ को गिराया है, और वो दोनों पेड़ में से बहुत 2 बड़े बड़े देवता है, हम लोग खुद आंख से देखे, पर नंद महाराज उनको विश्वास नहीं करते क्योंकि वो कृष्ण को बहुत प्यार करते हैं। जो भी चमत्कार होता था वो सोचते थे कि ये सब भगवान विष्णु का ही किया कर्म है। तो कृष्ण ही क्या है, वो ही अनंत विष्णु है, पर ये किसी को पता नहीं चलता। वो इतना प्यार में भगवान के साथ एकदम लीला में एकदम मग्न है कि उनको पता ही नहीं चल रहा है कौन कृष्ण है। कृष्ण ही बोलते हैं भगवत श्रीमद् भागवत में, अहम भक्त पराधीन भक्तैर्भक्ता जन प्रिय। भगवान जो कि सबको परास्त कर सकते हैं, अहम भक्त पराधीन, भगवान बोल रहे हैं मैं अपना भक्त के अंदर में हूँ, मैं पराधीन हूँ उसके अंदर। भक्तैर्भक्ता जन प्रिय, और जो मेरा भक्त का जो भी प्रिय है उनको भी मैं बहुत प्यार करता हूँ। तब भगवान सबसे ज्यादा सबसे अधीन है किसका ना, उनका भक्तों का। पिता अहम अस्य जगतो माता धता पितामह वेद्यम पवित्रम ओंकारा ऋक् साम यजुरेव च। So after all this discussion, I would like to say that in this month of Kartik, हम लोग सब भगवान कृष्ण को कैसे बहुत ज्यादा प्यार कर सकते हैं, वही हम लोग को एम रहना चाहिए। कृष्ण भगवत गीता बोलते हैं, हम लोग, मैं आपका पिता हूँ, अस्य जगत हो, जगत का पिता मैं ही हूँ, माता मैं तुम्हारा माता हूँ, धाता मैं तुम्हें रक्षा करूंगा, ये वेद्य का रचयिता भी मैं हूँ, और ओमकारा भी मैं हूँ, और सारा नॉलेज का कंक्लूजन मैं ही हूँ। सो दिस इज द कंक्लूजन आई वुड लाइक टू से ऑन दिस मंथ ऑफ होली कार्तिक मंथ। सो इन दिस मंथ ऑफ कार्तिक एवरी डे आप लोग एक दिया लेके भगवान दामोदर को आप उसको उनको दे सकते हो, टू रिमेंबर द पास्ट टाइम ऑफ लॉर्ड कृष्णा विथ मदर यशोदा। एंड टुडे यू मस्ट वेलकम लॉर्ड रामा विथ लव and affection, giving of all your bad habits. This is the glory of this Kartik month and Damodar Leela on this day of Diwali. So remember two important days, that was all about Lord Rama. We are welcoming Lord Ram and Damodar Leela. Hare Krishna devotees, Hari Bol.